अगर बात हो शुद्धता, विश्वास और परंपरा की, तो नाम है मारुति नवरत्न ज्वेलर्स। यहाँ मिलते हैं शुद्ध सोने एवं चांदी के आकर्षक आभूषण और प्रमाणित रत्नों का शानदार संग्रह। आज ही पधारे मारुति नवरत्न ज्वेलर्स, गौर मूर्ति 3 बत्ती, कोतवाली रोड, सागर। जरुआ खेड़ा निवासी 22 वर्षीय लक्ष्मी उर्फ प्रिया अहरबार की कथित रूप से बाइक हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती 21 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधने वाली थी। घटना के समय युवती के साथ ग्राम सुमरेड़ी निवासी आसिफ खान मौजूद था, जिसे हादसे में किसी भी तरह की चोट नहीं आई है, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया है। जहां युवक ही युवती को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते समय युवती ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे परिजनों ने युवक पर गंभीर आरोप लगाया और उसके साथ मारपीट करते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि युवक युवती को कई दिनों से परेशान कर रहा था, जहां शादी से ठीक पहले वह उसे बहला फुसलाकर ले जा रहा था। एक दिन बाद ही युवती का लगन कार्यक्रम था और परिवार के लोग शादी के कार्ड बांट रहे थे, जिससे शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। वहीं हिंदू संगठनों से जुड़े नेताओं ने इस मामले को लव जिहाद और हत्या से जोड़ते हुए जांच की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोपालगंज पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही मामले में आगे की कार्यवाही के लिए जरुआ खेड़ा चौकी पुलिस को सूचना दी गई है। यह घटना जरुआ खेड़ा बांद्री मार्ग की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि यह महज सड़क हादसा है या इसके पीछे कोई साजिश है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मृतका के परिजनों और स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। वहीं मामले को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश का माहौल है। वो घटना हुई है बहन के साथ। सोहेल खान नाम का लड़का है, ठीक है। वो मेरी बहन को धमकी दे रहा था फोटो के माध्यम से, कि मतलब ब्लैकमेल कर रहा था। भाई उसकी शादी हो रही थी 20 तारीख को, ठीक है। तो भाई जैसा कुछ भी उन दोनों के बीच माध्यम से, तो सर वो हम लोग तो कार्ड लगाने गए थे, तो बाद में पता चला, ठीक है। क्या आप क्या चाहते हैं, क्या मांग चाह रहे हैं? ये मांग ये चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी जो बहन बेटी के साथ हुआ है ये किसी के साथ होना नहीं चाहिए। ठीक। कपिल जी, एक मामला सामने आया है कि युवती की मौत हुई है, कोई मुस्लिम युवक उसे लेकर जा रहा था, क्या है मामला? ये जो अभी यहाँ अस्पताल में आके जानकारी मिली है, तो उनके परिजनों से जब बात हुई तो ये स्पष्ट तौर पे एक लव जिहाद का मामला है, जिसमें एक बच्ची को जो दलित समाज से आती है उसको बहला फुसलाया गया है एक मुस्लिम के द्वारा। अब आसिफ नाम है उसका या सोहेल, जो भी नाम है, वो तो पुलिस की जांच में स्पष्ट हो जाएगा। और ये जानकारी सामने आई है कि उस बच्ची की शादी होने वाली थी अभी 21 तारीख को, लेकिन बच्ची खुशी खुशी शादी कर रही थी। उसने अपनी कपड़े शादी के खुद अपनी मर्जी से खरीदे हैं, इसका मतलब लड़की खुश थी। लेकिन ये समझ में आ रहा है और सुनने में आ रहा है कि वो शायद उसको ब्लैकमेल कर रहा था, जैसा कि अन्य मामलों में होता है कि फोटो वीडियो बना लेते हैं और बच्ची को ब्लैकमेल करते हैं। उसको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसको बात करने के बहाने उसने शायद बुलाया है, और बुला के जब उसने कहा कि हम तुम्हें लेके भाग रहे हैं, तो लड़की ने विरोध किया है कि हम तुम्हारे साथ नहीं भागेंगे, हमारी शादी 21 तारीख को है, क्योंकि उसके कार्ड भी बढ़ चुके थे। तब इन लोग के बीच जो भी झगड़ा हुआ है, तो फिर लड़की की मृत्यु हो गई। ये निश्चित तौर पे हत्या का मामला है। और जब ये मामला सामने आया तो लड़के के द्वारा ये कहा गया कि एक्सीडेंट हुआ है। चलो मान के चलते यदि एक्सीडेंट हुआ है तो केवल लड़की की ऐसी दुर्दशा हुई कि उसकी मृत्यु हो गई, और लड़के को पूरे शरीर में कहीं खरोंच नहीं आई, और कहीं ना कहीं उसमें दिख रहा है कि उसने लड़के ने उसकी बॉडी को खींच के एक पुलिया के नीचे डालने का प्रयास किया है, जहां पे लड़की के दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। ये निश्चित तौर पे हत्या का मामला है, ये कोई एक्सीडेंट का मामला नहीं है। और यदि पुलिस में विधिवत जांच करे तो ये लव जिहाद का क्रूरतम मामला सागर शहर का है, जिसमें एक दलित बच्ची के लिए निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई शादी के मात्र 11 दिन पहले। हिंदू संगठन क्या मांग कर रहे हैं? सबसे पहले तो अब देखो, बच्ची हो जीवित हो तो अपन उस पर न्याय की बात करें। अब तो सजा की बात है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया है, निर्ममता पूर्वक जिस बच्ची की हत्या कर दी गई है, उसको न्याय मिलना चाहिए। बच्ची को, उसकी आत्मा को न्याय मिलना चाहिए और कठोरतम सजा, और ऐसी सजा कि ये जो लव जिहाद के मामले पूरे सागर शहर में बढ़ते जा रहे हैं कुकुरमुत्ते की तरह, और प्रशासन मौन है। हिंदू संगठन कब तक लड़ेंगे, क्या करेंगे? ये सामाजिक जागरूकता का विषय है कि भैया हमें इन जिहादियों से दूर रहना है।
और अपनी बच्चियों को समझाना चाहिए कि भैया अपने समाज अपने परिवार पर ध्यान दें, जिहादियों से दूर रहें।